हेलो दोस्तों, इस बीपीएससी पीवाईक्यू पोस्टमार्टम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म से जो बीपीएससी प्री की निर्धारित डेट है 26 जुलाई 2026, उसी के अनुसार जल्द से जल्द आपके 66 से 71 तक के पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन उठा के सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं 71 क्वेश्चन 2025 में 71वां बीपीएससी हुआ था, उसी को क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं इतिहास के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, तिलक कि दादा भाई नौरोजी? सुरक्षित बल्ब सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका बी सही है। इसकी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल्व थ्योरी देते हैं। 1916 में यंग इंडिया न्यूज़पेपर में कांग्रेस की आलोचना करते हैं। लाल बाल पाल उग्रवादी गर्म दल के नेता थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तिलक के बारे में जान लेते हैं। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की है और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की है। और तिलक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से भी संबंधित रहे हैं, जिसकी स्थापना होती है कब? अक्टूबर 1884 में। इससे जुड़े कुछ नेता हैं जिनमें आगरकर भी हैं, चिपळूणकर भी हैं और बाबा आप्टे भी हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शिवाजी। ये बातें आपको याद रखनी है। दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं। ये भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? नौरोजी ने। कब की? 1866 में। ड्रेन थ्योरी कौन लेके आ रहा है? नौरोजी। इसी क्रम में 72वां सवाल देखते हैं। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेबल। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इसकी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है या हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1912। हार्डिंग का समय काल क्या है? 1910 से 1916 तक। हार्डिंग के पहले कौन वायसराय थे? लॉर्ड मिंटो। पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। हार्डिंग के बाद कौन से वायसराय हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका समय पीरियड क्या है? 1916 से 1921। हार्डिंग के ही समय दिल्ली राजधानी का ट्रांसफर होता है। कहां से? कलकत्ता से। कर्जन के बारे में जान लेते हैं। 1899 में कलकत्ता नगर निगम एक्ट आता है। किसके समय? कर्जन के समय। अकाल आयोग बनता है मैगनोडाल की अध्यक्षता में। कब बनता है? 1901 में। किसके समय? कर्जन के समय। सिंचाई आयोग जिसके अध्यक्ष मनक्रीफ होते हैं 1901 में बनाया जाता है। फिर 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आता है और तिब्बत यंग हस्बैंड मिशन भेजा जाता है। कर्जन किचनर विवाद किससे संबंधित है? सेना के आधुनिकीकरण से। कर्जन किचनर विवाद किससे संबंधित है? सेना के आधुनिकीकरण से 1905 में। तीसरा सवाल हिस्ट्री का देखते हैं। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? सोहन सिंह भाकना को, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को, हरदयाल को या श्यामजी कृष्ण वर्मा को? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरदयाल। लाला हरदयाल कौन थे? गदर पार्टी के सचिव। गदर पार्टी जिसका पुराना नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन किस संस्था का पुराना नाम था, तो आप आंसर देंगे गदर पार्टी। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। कब स्थापना हुई थी? नवंबर 1913। नवंबर 1913। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। गदर इसका नाम इसकी गदर पत्रिका से पड़ा था। और गदर पत्रिका किन किन भाषाओं में छपती थी? उर्दू में, गुरुमुखी में, हिंदी में, इंग्लिश में, पश्तो में और गुजराती में। इसका जो फर्स्ट अंकन था वह उर्दू में छपा था। ये कई बार पूछा गया है। गदर पत्रिका का फर्स्ट अंकन
किस भाषा में छपा था, जिसका आंसर है उर्दू में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशलिस्ट मंथली मैगजीन थी इनकी, 1905 में लंदन में निकाली गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं लंदन में, कब? 1905 में ही। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके गुजरात में एक क्रांति तीर्थ नामक एक भव्य स्मारक बनाया गया है इनके नाम से, श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से क्रांति तीर्थ भव्य स्मारक बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19th सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। पहला ऑप्शन है डनलप स्मिथ, लॉर्ड मिंटो, विलियम मॉरिस या थियोडर बैक। इसका आंसर हो जाएगा थियोडर बैक। इसके एक्सप्लेन में चलते हैं। थियोडर बैक 1883 से 1899 इसका समय पीरियड रहता है, और इसी के समय यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 कौन स्थापित करता है? सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद, जो बनारस के राजा थे। शिव प्रसाद कौन थे? बनारस के राजा थे। संस्था का क्या नाम था? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। कब बनी थी? 1888 में। डनलप स्मिथ का नाम आया है विकल्पों में, तो कौन थे? मिंटो के ये प्राइवेट सचिव थे। जब आगा खां का शिष्टमंडल मिंटो से मिलने जाता है पृथक निर्वाचक मंडल के लिए, तब इसकी भूमिका बहुत हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इसका आंसर हो जाएगा बापू महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके एक्सप्लेन पर आते हैं। गांधी की मैगजीन कौन कौन सी हैं? इंडियन ओपिनियन 1903 में। ये कहाँ प्रकाशित होती थी? साउथ अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन 1903 में। कौन कौन सी भाषा? गुजराती में, इंग्लिश में, तमिल में और हिंदी में। तमिल आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऑड है। फिर दूसरी पत्रिका देख लेते हैं, नवजीवन कब प्रकाशित होती है? 1919 में, गुजराती में और हिंदी में। तीसरी पत्रिका हरिजन 1933 में, ये भी दोनों भाषाओं गुजराती और हिंदी में। हिंद स्वराज 1909 में। इसकी मूल भाषा क्या थी? कई बार पूछा गया है एग्जाम में, गुजराती थी। ये भी हिंदी में बाद में प्रकाशित होने लगी थी। और यंग इंडिया वैसी पत्रिका थी जिसमें 3 लेख ब्रिटिश के खिलाफ छपे थे, तो गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी पत्रिकाएं अल हिलाल अल बिलाग, हिलाल 1912, बिलाग 1915। मौलाना आजाद के बारे में अगर बात करें तो सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष थे। सबसे युवा कांग्रेसी अध्यक्ष थे। सबसे ज्यादा वर्ष अध्यक्षता के पद पे रहे किसके? आईएनसी के। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्हीं के नाम पर 11 नवंबर को आज वर्तमान में शिक्षा डे बनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा डे। 1992 में किनको? अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न मिला था। इनकी बुक्स है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी दूसरी बुक है गुबार ए खातिर। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? वेल्बी कमीशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन। इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट कमीशन, साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन। इसको 3 नामों से जाना जाता है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। साइमन कमीशन, श्वेत कमीशन, जिसमें 7 मेंबर थे और 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज थे। कब आया भारत? 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचता है। वेल्बी कमीशन 1895 किस लिए बना था? सैन्य नागरिक खर्च के लिए। और वेल्बी कमीशन में दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 7th क्वेश्चन देखते हैं। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, शहनवाज खान, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं।
सुभाष चंद्र बोस अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। ये हरिपुरा और त्रिपुरी के अध्यक्ष भी रहते हैं। हरिपुरा 1938 के अध्यक्ष रहते हैं और त्रिपुरी में 1939 में एक विवाद हो जाता है महात्मा गांधी से। विवाद क्या था? महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया वो सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं। लेकिन अंत में 1939 में कौन अध्यक्ष बनता है? राजेंद्र प्रसाद। ओके। फिर कांग्रेस से इस्तीफा देके सुभाष चंद्र बोस मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लेते हैं। आईएनए के बारे में देखते हैं। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? मास्टरमाइंड ऑफ आईएनए कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। इसकी कमान संभालते हैं रास बिहारी बोस। फिर रास बिहारी बोस जुलाई 1943 में सुभाष बाबू को इसकी कमान दे देते हैं। सुभाष बाबू झांसी रेजिमेंट, आईएनए में एक झांसी रेजिमेंट होती है जिसकी नेतृत्व करता कौन है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में जाते हैं। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद या वीडी सावरकर। इसका ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है और ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी करा ली जाती है, जिनमें गांधी जी को आगा खां पैलेस भेज दिया जाता है। पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जेबी कृपलानी जी को अहमदनगर फोर्ट में भेज दिया जाता है और राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में भेज दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ समानांतर सरकार भी बनी है। यह बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। तामुलुक बंगाल में विद्युत वाहिनी का गठन हुआ था और सतारा में सबसे लंबी अवधि वाली समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जो कब तक चली थी? 1944-45 तक। अगर वहां 1945 ऑप्शन आए कि कब तक चली थी तो 1945 ही मारिएगा आप। और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लीग के नेताओं ने। 9th क्वेश्चन देखते हैं। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो। एम.ए. अंसारी, एम.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। दिसंबर 1945 में लीग का कराची अधिवेशन होता है। दिसंबर 1945 में लीग का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। ये आईएनसी के हैं। आईएनसी मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं एम.ए. अंसारी 1927। टू नेशन थ्योरी कौन देता है? मोहम्मद अली जिन्ना। कब देते हैं? 1940 लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1945 में लीग का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। 1945 में ही शिमला सम्मेलन और बेबल योजना। 1944 की बात करें, सी राजगोपालाचारी फार्मूला आता है। 1943 की बात करें, क्या हुआ था? सिंगापुर में सुभाष बाबू के द्वारा एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। ओके। मोहम्मद इकबाल 1930 के लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मोहम्मद इकबाल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था? यहां पर विभाजन की बात चल रही है। पहला ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा 1947 का एक्ट। एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947।
माउंटबेटन योजना 3 जून को आती है, 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया जाता है? 18 जुलाई 1947। ये आपको याद रखना है, अच्छा फैक्ट है। ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया जाता है? 18 जुलाई 1947। 1919 का अधिनियम देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन आता है, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, और देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ती है कब? 1919 के अधिनियम में। 11वां सवाल देखते हैं। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? किस लिए यात्रा कर रहे हैं? होम रूल लीग की गतिविधियों को बल देने के लिए। पहला पीजी तिलक, दूसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन एम.ए. अंसारी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल लीग की कब स्थापना करती हैं? ये 1916 में। एनी बेसेंट भारत की, एनी बेसेंट आईएनसी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है। अगर भारतीय लगा है आगे, भारतीय महिला, तो वह सरोजनी नायडू हो जाएंगी। सरोजनी नायडू हो जाएंगी। कब बनती हैं आईएनसी की अध्यक्ष? 1917 में। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एनी बेसेंट 2 बार पटना गई। इस यात्रा के लिए किस लिए गई थी? होम रूल लीग की गतिविधियों को बल दिलाने के लिए। पटना यात्रा कब कब? 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918, मतलब कि आईएनसी की अध्यक्ष बन चुकी थी। आपको याद रखना पड़ेगा आईएनसी की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917। पटना की यात्रा कब की? 1918। कॉमनवेल्थ इनका पत्र था, न्यूज़पेपर था, और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ इंग्लिश में था, वीकली था, जनवरी 1914 में प्रकाशन हुआ था, और न्यू इंडिया जून 1914 में। न्यू इंडिया इनका कोई नया पत्र नहीं था, इन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड नामक न्यूज़पेपर को खरीदा था। यह डेली न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? पहला ऑप्शन है भारतीय सरकार और गांधी जी, भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला, भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद, भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। इसका ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सरकार और गांधी जी। यहाँ भारतीय सरकार से मतलब ब्रिटिश सरकार है। यहाँ भारतीय सरकार से मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चंपारण 1917। तीन कठिया प्रथा के विरोध में जमीन, तीन कठिया प्रथा क्या थी? कि जमीन 3/4 हिस्से पर अनिवार्य, किसी भी जमीन पर 3/4 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना, नील की खेती करवाना। बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? सर एडवर्ड गेट को इस चंपारण सत्याग्रह के सामने इनको झुकना पड़ा था। सर एडवर्ड गेट, ये कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा उपराज्यपाल कौन थे चंपारण। वही सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कुछ नए बनाए जाएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? सर एडवर्ड गेट को झुकना पड़ा था। फिर झुकने के बाद इन्होंने चंपारण कृषि कमेटी बनाई। कब बनी थी? जून 1917 में। चंपारण कृषि कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। यह एक बार क्वेश्चन आया है किसी पेपर में, किसी एग्जाम में, यह एक बार क्वेश्चन आया है कि चंपारण कृषि कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? FG स्लाई। इस कमेटी के निर्णय में क्या निकला कि 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटा दिया जाएगा। 25% हिस्सा किसानों को वापस लौटा दिया जाएगा। मांग तो 35% की थी, लेकिन बार्गेनिंग में यह 25% लौटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13th। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या बाबा रामचंद्र? इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1929 में। किसने की है? सहजानंद सरस्वती। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों और अवैध कर वसूली के खिलाफ आवाज उठाना। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1936 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? 1929 में। इसकी भी अध्यक्षता सहजानंद करते हैं, और महासचिव कौन होते हैं? NG रंगा। ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष तो सबको पता रहता है, लेकिन महासचिव कंफ्यूजन में चला जाता है। महासचिव कौन थे? NG रंगा। CSP
की स्थापना 1934। आचार्य नरेंद्र देव हैं सीएसपी में, जयप्रकाश नारायण है, मीनू मसानी है, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। इसकी स्थापना 1934 में कहाँ होती है? पटना के अंजुमन हॉल में। यह बिहार में भी पूछा गया है, पटना के अंजुमन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th नंबर। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोराखड़ी के सत्येंद्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय इनका नाम आता है रघुनी गोप, रघुनी गोप का नाम आता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15th। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1937 के आफ्टर इलेक्शन, मतलब निर्वाचन के बाद, मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 के प्रथम प्रधानमंत्री या प्रीमियर के रूप में अंतरिम गवर्नमेंट बनाई। कहाँ? बिहार में। बिहार में मोहम्मद यूनुस पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में सरकार बनाई, नॉन कांग्रेसी, आपको याद रखना है, नॉन कांग्रेसी। फिर 20 जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में फर्स्ट कांग्रेस सरकार का गठन होता है, और ये 20 जुलाई 1937। फिर 1939 क्वेश्चन में दिया गया है मार्च 1939 में श्री कृष्ण ही सीएम थे, क्योंकि इस्तीफा जो कांग्रेस के नेताओं ने दिया था वो अक्टूबर-नवंबर में दिया था। इस्तीफा क्यों दिया गया था? क्योंकि लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की इजाजत नहीं ली थी। अनुग्रह नारायण सिंह श्री कृष्ण सिंह की ही गवर्नमेंट में उप प्रधानमंत्री थे। बी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति भी कहा जाता है, और श्री कृष्ण सिंह का उपनाम बिहार केसरी है, ये आपको याद रखना है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं, बस ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 10 और। प्राचीन भारत के स्थल इस तरफ दिए गए हैं और वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, ये दिया गया है। मिलान करना है आपको देखना है कर्णसुवर्ण, प्रागज्योतिष, गिरनार, प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र या गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम, इसमें मिलान करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इजी, प्रागज्योतिष असम, बी का 4, यह है। गिरनार गुजरात आपको पता ही है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र और कर्णसुवर्ण पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 17वां सवाल 17th। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? घोषा, गार्गी, अपाला या विश्ववारा? इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। यह ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है, यह उत्तर वैदिक युग से संबंधित है, उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1000 से 600। ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपको बताना है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में है? बृहद आरण्यक उपनिषद में है। आपका होमवर्क रहेगा यम नाचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? यम नाचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? कमेंट में आंसर दीजिएगा। 18th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। घटना स्थान दिया गया है और संबंधित व्यक्ति दी गई है। चोलगंगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा और सुदर्शन झील। तो प्रयाग की सभा सबको पता है, हर्षवर्धन। धम्म महामात्र की नियुक्ति कौन कर रहा है? अशोक। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और चोलगंगम झील राजेंद्र प्रथम।
इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम, गंगैकोंड चोलपुरम राजधानी इनकी थी और उपाधि भी थी। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है गंगैकोंड चोलपुरम किस राजा की उपाधि थी, किस शासक की उपाधि थी, तो आपको आंसर देना है राजेंद्र प्रथम। अशोक के बारे में देख लेते हैं कि 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, 8वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष वह बोध गया यात्रा पर था और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, जहां उसने कर छूट दी थी 1/8। यहाँ पर स्टेटमेंट बन गया था कि लुम्बिनी की यात्रा में अशोक ने पूर्णतः कर छूट दे दी थी, पूर्णतः नहीं दी थी, कम किया गया था उसको। हर्षवर्धन में देख लेते हैं, प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद आयोजन कराता था प्रयागराज में। सुदर्शन झील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ये शासक हैं और ये उनके गवर्नर हैं, इनको देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुष्यगुप्त, अशोक का गवर्नर तुषास्प, रुद्रदामन का गवर्नर सुविशाख और स्कंदगुप्त का पर्णदत्त, स्कंदगुप्त का पर्णदत्त। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न के शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी या बलबन? इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। इन सभी का टाइम पीरियड देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 20 वर्ष तक शासन करता है। MBT इट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक 26 वर्ष तक शासन करता है। बहलोल लोदी 1451 से 1489 38 वर्ष तक शासन करता है और बलबन 1266 से 1287 21 वर्ष तक शासन करता है। इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन था? अमीर खुसरो। सैन्य नगद वेतन की शुरुआत करता है। दाग हुलिया प्रथा कौन चलाता है? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। घरी चरी कर कौन लगाता है? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने अमीर कोही क्या था? कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसके समय काल में हुई है? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी, राजधानी परिवर्तन, 2 आप में कर वृद्धि, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, ये सब किससे संबंधित है? MBT से। ये सब किससे संबंधित है? MBT से। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी इसने, दिल्ली से दौलताबाद। बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया था, दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किस शासक ने की थी? बलबन ने। ख्वाजा नामक अधिकारी राजस्व एवं लेखा अधिकारी था। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत के राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। इनको सही कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। इसको देख लेते हैं। इसका ट्रिक मैंने बनाया है हंसना मासुका के साथ। इसको 3-4 बार लिखेंगे, 3-4 बार डिनोट करेंगे अक्षरों को, तो हमेशा के लिए हो जाएगा आपसे। और मैं आपको इतिहास पढ़ाते समय कई ट्रिक बताऊंगा। हंसना से हर्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश। मासुका इट मीन्स मौर्य, सा से शुंग वंश, का से कण्व वंश, के कुषाण वंश। साथ को आपको सेंटेंस बनाने के लिए ऐड किया गया है। आपको कई ट्रिक इतिहास में बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि कंफ्यूजन से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखेंगे 21वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? गीतावली नहीं है, विनय पत्रिका नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है कि कवितावली नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा साहित्य लहरी। यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह सूरदास के द्वारा लिखी गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा। कौन सी किताब? साहित्य लहरी। तुलसीदास की किताबें देख लेते हैं। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। ये सारी कौन सी भाषा में हैं? ब्रज भाषा। ये सारी कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा। तो याद रखना है। आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। पिता और पुत्र को सुमिलित करना है। बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। देख लेते हैं।
अकबर का पुत्र सलीम, सलीम का नाम जहांगीर। बाबर का पुत्र कामरान, बाबर का पुत्र कामरान। तो ए थ्री दो में दिए है। अकबर का पुत्र सलीम, शाहजहां का पुत्र मुराद और जहांगीर का पुत्र खुसरो। देख लेते हैं। शाहजहां का पुत्र मुराद, जहांगीर का पुत्र खुसरो। खुसरो का रिवोल्ट होता है जहांगीर के समय, ये हमेशा पूछा जाता है। खुसरो विद्रोह करता है किसके समय? अपने ही पिता जहांगीर के समय। रिवोल्ट कब होता है? 1606 में। खुसरो को गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई? बिहार में आयोजित नहीं की गई। पहली, दूसरी, तीसरी कि चौथी? इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथी। सबको पता है कि यह कश्मीर में आयोजन हुआ था इसका। और बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया था। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। आइए पहली, दूसरी, तीसरी का विवरण देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन रहते हैं? महाकश्यपु। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। कौन से वंश से संबंधित अजात शत्रु? हर्यक वंश से। फर्स्ट बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। सुत्त पिटक आनंद के द्वारा रचित है और विनय पिटक उपाली के द्वारा रचित है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है। बौद्ध धर्म के नियम है। सेकंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। कहाँ होती है? वैशाली में। कहाँ होती है? वैशाली में। शासक कौन है? कालाशोक। किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? साबक मीर। इस सेकंड बौद्ध संगीति में स्थाविर और महासंघिक में विभाजन हो जाता है बौद्ध धर्म का। फिर थर्ड आते हैं। थर्ड कब है? कई किताबों में 250 लिखा हुआ है, कई किताबों में 252 लिखा हुआ है। तो 250 ईसा पूर्व कहाँ होती है? पटना में। किसके शासनकाल में? अशोक के। इसकी अध्यक्षता में मुगली पुत्तस से। और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। यह बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। दार्शनिक व्याख्या। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या कह रहा है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा कथन क्या कह रहा है? जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। ठीक है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 1943 अस्थायी सरकार सिंगापुर में। ये तो बिल्कुल सही है। 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। मैंने आपको अभी ही बताया त्रिपुरी संकट कब आया था? 1939 में। 1938 में कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा के अध्यक्ष थे सुभाष बाबू। और 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है, ये भी जान लीजिए। इसके अध्यक्ष थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कथन गलत हो जाता है। एक गलत, आपका ऑप्शन निकल आता है। ये भी नहीं पता आपको, तब भी आपका ऑप्शन निकल आता है एलिमिनेशन के थ्रू। देखते हैं 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। कौन आचार्य नहीं थे? नागार्जुन, कौटिल्य, शीलभद्र या शांति रक्षित? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य नहीं थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रावलपिंडी, पाकिस्तान। यह मान्यता है कि इसके भरत के पुत्र तक्ष ने इसको संस्थापित किया था या स्थापित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बड़गांव, बिहार। बड़गांव में है। इसकी स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त। इसकी स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल करते हैं। कहाँ है? भागलपुर में। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु। आइए एक्सप्लेन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 एंग्लो फ्रेंच वार।
थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, थर्ड अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाली। अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। राजा नंद कुमार की मृत्युदंड कब? अगस्त 1775। 1773 में बने सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे बड़ा उदाहरण है दुरुपयोग का। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, यह भारत की पहली जुडिशियल मर्डर के नाम से प्रसिद्ध है। राजा नंद कुमार। सालबाई की संधि कब होती है? मई 1782 में। किसके बीच? माधवराव और अंग्रेजों के बीच। किसकी मध्यस्थता में? महादजी सिंधिया। ये पूछा जाता है, किसकी मध्यस्थता में सालबाई की संधि होती है? महादजी सिंधिया। बसिंग की संधि कब है? 1802 में। 1802 में। लाहौर की संधि कब है? लाहौर संधि कब है? 1846 में। पुरंदर की संधि कब है? 1665 में। इलाहाबाद की संधि कब है? इलाहाबाद की संधि कब है? 1765 में। इलाहाबाद की संधि होती है जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 में होता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका ऑप्शन छूट गया था। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं। 1775, 1782, 1760, 1799। सबसे अंतिम में कौन आएगा? 4। सबसे अंतिम में 2 बार 4 है। फिर इसके बाद कौन आएगा? सालबाई की संधि। 4-2, इसका ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 29th क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन आरंभ हुआ था? सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? बिहार बंधु, पटना हरकारा, अखबार ए बिहार, बिहार हेराल्ड। इसका आंसर हो जाएगा पटना हरकारा। पटना हरकारा। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं और आपको रट लेना है ये चीज, ये कभी भी आपसे पूछ ली जाएगी बीपीएससी में। पटना हरकारा 1855। संस्थापक कौन है? शाह अबू तोराब। भाषा क्या है? उर्दू में। पटना हरकारा उर्दू 1855, अबू तोराब। बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 में शुरू होता है। यह बिहार का फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है। बिहार का फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन है? बिहार बंधु। कौन प्रकाशक है? केशव राम भट्ट, मदन मोहन भट्ट। दोनों भट्ट हैं। केशव राम भट्ट, मदन मोहन भट्ट। बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन है? गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन है? गुरु प्रसाद सेन। 1875 में प्रकाशित होता है। बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है। बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है। सर्वहितैषी 1890 में प्रकाशन आरंभ होता है। हिंदी समाचार पत्र है और यह बिहार का फर्स्ट दैनिक अखबार है। बिहार का फर्स्ट दैनिक अखबार है। कौन सा है? सर्वहितैषी। द सर्च लाइट। बिहार में जब राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर थे तो ये बहुत प्रसिद्धि पाया था। द सर्च लाइट। इसके प्रकाशक कौन है? मुरली मनोहर प्रसाद। इंग्लिश में था ये समाचार पत्र। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। घटना दिए है और संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा बिहार। सबसे सरल आजाद दस्ता को मिलाएंगे जेपी नारायण से। बी का 1 एक ही क्वेश्चन से निकल आया आपका आंसर। चंपारण सत्याग्रह से कौन जुड़े हैं? राजेंद्र प्रसाद। ठीक। किसान सभा बिहार से कौन जुड़े हैं? सहजानंद सरस्वती। 1940 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, श्याम नारायण सिंह। यहीं पे एंड करते हैं।